हेलो वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं दोस्तों सीटेट 2024 जो एग्ज़ाम होने वाली है 21 जनवरी को सॉरी दोस्तों, मैं उसके रिगार्डिंग जो है कि डेली आप लोगों से एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं एसएसटी का क्लास, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं जो है कि जब भी वीडियो पोस्ट करता हूं तो सबसे पहले आपको जो है कि आप के मोबाइल में पहुंच सके, इसलिए मैं जो हूं कि आप लोगों को ये से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं एसएसटी का क्लास, जो कि यहाँ पे 1 नंबर में देख सकते हैं। लबाड़िया समुदाय के लोगों का निवास स्थान निम्न में से कहाँ है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है दोस्तों। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में। तो आप लोगों को सही आंसर टिक करना है यहाँ पे, और मैं सही आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। 4th नंबर के साथ जाइएगा, चूँकि आंध्र प्रदेश में लवाड़िया समूह जो है कि निवास करते हैं। इस तरह से हम नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छात्र कि छोटा नागपुर क्षेत्र में कई जनजातियां समूह हैं। बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में कई जनजातियां समूह हैं। मुंडा, संथाल, उराव आदि इनमें से प्रमुख जनजातीय समूह हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इस पर विचार करना है। तो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ए नंबर में ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, केवल ए बी दोनों, और न तो ए और न ही बी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए नंबर, ए और बी दोनों हो जाएगा। इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी के कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। ये बात तो सही है दोस्तों। झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है। तो ये भी बात जो है कि दोस्तों देखते हैं क्या सही है या गलत। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि उपरोक्त में इन कथनों कौन सा कथन सत्य है या असत्य। इसको केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, ए और बी दोनों सत्य हैं, दोनों, या न तो ए न ही बी। तो यहाँ पे जो है कि सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा हम लोगों का 3 नंबर का, जो है कि न तो ए सही है और न ही बी सही है, इसलिए 4 नंबर को आंसर को हम लोग टिक करेंगे। और 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब के पहाड़ी में रहने वाले गुज्जर समुदाय के लोग गाय भैंस में के झुंड पालते थे, और कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़िए थे। यहाँ पे देखना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, न ए न ही बी। तो इस तरह से हम लोग 4th ऑप्शन का आंसर देंगे दोस्तों। यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा। ये दोनों बातें सही है, कथन सही है, तो इसलिए हम लोग 3 ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, इस तरह का सवाल जो है कि हर एक टॉपिक से आप लोगों में 4 से 5 नंबर तक का रहेगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से समझें इसको। इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। थोड़ा सा भास्ट है दोस्तों, इसका लैंग्वेज जो है कि कुछ अलग टाइप से रहता है, कि आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। सो गाइस, चलिए हम 17 पे आते हैं। अंग्रेज चाहते थे कि घुमंतू आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। ये बात भी देखते हैं दोस्तों क्या सही है। अंग्रेज़ों को अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रण करना आसान था। यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल ऑप्शन में दिया गया है केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, और न ही ए न ही बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, ए और दोनों बी दोनों सही है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून के समर्थन किया था। 1906 में सोग्राम संग्राम द्वारा असम में वन सत्याग्रह चलाया था। तो 6 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानून का समर्थन किया था। और नेक्स्ट है बी नंबर, वर्ष 1906 में संग्राम द्वारा असम में वन सत्याग्रह चलाया था। इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। केवल ए सही है, केवल बी, केवल और ए और बी दोनों नो, तो ए और नो ही बी। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा केवल जो है कि हमारा बी नंबर सही है दोस्तों। इस तरह से हम नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 18वीं सदी में भारत रेशम की यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देते थे। तो हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों कि 7 नंबर का ऑप्शन क्या है। केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, और न तो ए न बी। तो ये दोनों बातें सही है दोस्तों। तो हम लोग जो है कि 3 नंबर को टिक करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के आखिर में से ही चाय बागान फैलने लगे थे और असम के चाय बागानों में काम करने के लिए आदिवासी को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया था। ये हम लोग कथन देख लिए हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों सही है, नो तो ए नो बी। तो यहाँ पे जो है कि दोस्तों दोनों कथन राइट है, इसलिए हम लोग 3 को टिक करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिरसा मुंडा का जन्म 1970 ईस्वी के दशक के मध्य में हुआ था। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया गया है ऑप्शन में। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए न ही बी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों बातें जो है कि दोस्तों गलत है, इसलिए हम लोग 4th ऑप्शन को टिक करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है दोस्तों कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी के मुखिया का अधिकार काफ़ी बदल गए थे। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। यहाँ पे और आंसर दिया गया है दोस्तों केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, नो तो ए नो ही बी। तो यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों, यानी कि ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ये भी कथन कारक है। तो बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया था। वर्ष 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। आंसर सही हो जाएगा इसका केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए न बी। तो इसका जो है कि दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों आंसर, इसलिए 4th ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1910 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, 19वीं एवं 20वीं सदियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानून के विरुद्ध कई बार बगावत की थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि केवल ए,
केवल बी, ए बी दोनों, और न ही ए न ही बी। तो राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसको दोस्तों ए और बी दोनों, ये दोनों कथन गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। विचार कीजिए कथनों पर। तो रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेंट कर आदिवासी को कर्जें देते थे। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों का जमकर विद्रोह लाभ होता था। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेंटकर आदिवासियों को कर्ज देते थे। निर्यात और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर लाभ होता था। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, न तो ए ने और न तो बी। तो 13 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं न ही ए न ही बी। तो हम लोग यहाँ पे फोर्थ को टिक करेंगे। इस तरह से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानीय कृषकों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हम लोग देख सकते हैं इसमें कृषि उत्पादन में गिरावट आई, इसकी गतिविधियाँ प्रतिबंधित हो गई और बेरोजगारी शोषण। तो 14 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा उनकी गतिविधियाँ प्रतिबंध हो गई थी, इसलिए हम लोग 2 ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? औपनिवेशीकरण कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं, महासंघ कहते हैं, व्यापारीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औपनिवेशीकरण कहते हैं, इसीलिए 1 नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकार को स्वीकारता है? तो अति पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जातियों को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को। तो हमारा 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम भी कोशिश करते हैं आप लोगों को बताने के लिए। ये जो है कि सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर, अनुसूचित जनजातियों को। इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये 2021 दिसंबर में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित समुदाय को सही क्रम कौन सा है जिसमें शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया? तो यहाँ पे देख सकते हैं संथाल, बस्तर, कोल और वर्ली। कोल, संथाल, वर्ली, बस्तर। कोल, संथाल, बस्तर, वर्ली। संथाल, कोल, बस्तर, वर्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर। पहले प्रारंभिक में जो है कोल, संथाल और बस्तर, वर्ली जो है कि विद्रोह किया। इस तरह से आज का हमारा सेशन जो है कि 17 नंबर तक था। 17 क्वेश्चन ये हम लेकर के आए थे दोस्तों। आज तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। और आज तक के लिए इतना ही। जो लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं जैसे भी वीडियो पोस्ट करता हूँ फर्स्ट में आप लोगों तक पहुँच सके। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।